हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर टॉपिक। सो चलिए देखते हैं आज आपके लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो क्लासेस स्पेशली बीकॉम के लिए है, बैचलर ऑफ कॉमर्स के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी जो एक बुक है जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसी के बारे में ये आपका लेक्चर होने वाला है। ठीक है भाई, तो ये जो है वीडियो स्पेशली बीकॉम फर्स्ट ईयर एनी यूनिवर्सिटी डजंट मैटर, उन सब के लिए। उसके अलावा अगर कोई और भी इसको समझना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। अगर ये वीडियो आपके काम में आए तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सो बिजनेस कम्युनिकेशन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये कम्युनिकेशन क्या होती है। मैं बताना चाहूँगा, मैं आपको इसमें हिंदी में भी बताऊँगा और इंग्लिश में भी बताऊँगा, तो डोंट वरी कि ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है, हिंदी के लिए है। तो चलो पहले इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। तो देखो भाई, कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दूसरों के साथ एक्सचेंज करना या शेयर करना। ये कहलाता है सिंपल कम्युनिकेशन। कि बहुत कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है, कहते हैं ना, अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स वगैरह दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, मेरे साथ बताएंगे। कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। वेरी सिंपल। ओके भाई, अब बात करते हैं हम लोग कि कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होती है। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस होती क्या है, कहां से स्टार्ट होती है, कहां एंड होती है, दैट्स इट। चलिए देखो, हैव अ लुक एट दिस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होती है वो आपकी सेंडर से सेंडर से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? सेंडर। हु इज सेंडर? अ सेंडर इज अ पर्सन हु वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू द अदर पर्सन, टू द रिसीवर। तो सेंडर एक ऐसा इंसान होता है जिसके दिमाग में पहली बार आइडिया आता है कि हाँ, मुझे दूसरे को मैसेज या आइडियाज अपने या इंफॉर्मेशन अपनी जो है दूसरे को सेंड करनी है। तो कम्युनिकेशन जो आपकी स्टार्ट होती है दैट इज सेंडर से स्टार्ट होती है। कि सेंडर वो इंसान होता है जो भी सोचता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करना है। सेकंड इज इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं ये बोलकर कहूं, स्पीकिंग या वीडियो या टेक्स्ट वगैरह में करूं। इनकोडिंग करना, अनुवाद करना, उसका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड आफ्टर दैट यू आर इनकोडिंग। इट्स लाइक यू आर ट्रांसलेटिंग द मैसेज, यू आर ट्रांसलेटिंग व्हाट इज इन योर माइंड। एंड द नेक्स्ट वन इज वी आर मूविंग ऑन द मैसेज। Okay, we are moving on. The next one is message. So the sender has encoding what he wants to communicate with the other person, and right now he is typing the message, or he is trying. He is expressing his word. He is expressing his ideas in words. भाई सोच लिया कि कैसे ट्रांसलेट करना है, तो आफ्टर दैट वो मैसेज वगैरह भी तो आपके पास तैयार होना चाहिए। दैट्स यू वांट टू सेंड टू द अदर पर्सन। सबसे पहले सेंडर आया, उसने इनकोडिंग की कि हाँ, मुझे जो है एक अपना कुछ मैसेज वगैरह भेजना है। उसने उस मैसेज को ट्रांसलेट करने के बाद, ठीक है, उस बात को ट्रांसलेट करने के बाद उसने मैसेज में कन्वर्ट कर दिया। तो सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज एंड चैनल। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपनी इस बात को कैसे पहुंचाएं, बोलकर, लिखकर या अपने इशारों से। हम अपनी बात को किस चैनल के जरिए से जो है दूसरे को कम्युनिकेट करें, इंटरनेट के जरिए करें या मोबाइल के जरिए, या फिर हम लोग जो है उसके पर्सनली उसके पास जाएं, हम कम्युनिकेट करें तो कैसे करें? तो चैनल, फोर्थ प्रोसेस। एंड आफ्टर दैट रिसीवर आएगा। भाई रिसीवर कौन है? हु इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन, हु इज गेटिंग द आइडियाज, इज लाइक दिस, लाइक दैट। अब रिसीवर के पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी एंड आफ्टर दैट वो डिकोडिंग करेगा कि इसका मैसेज का मतलब क्या है। अब ये जो मैसेज मुझे भेजा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मैसेज, वो उसको डिकोड करेगा। रिसीवर इनकोडिंग करता है, अपने उस मैसेज को ट्रांसलेट करता है, और डिकोडिंग का मतलब होता है टू ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ द मैसेज। उस मैसेज का मतलब को समझना डिकोडिंग। हर किसी के समझ में तो आता नहीं है, ठीक है ना। तो रिसीवर क्या है, जब रिसीवर को मैसेज मिल जाएगा तो आफ्टर दैट वो उसको डिकोडिंग करेगा। एंड द लास्ट प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक। अब रिसीवर सेंडर को फीडबैक भी तो देगा कि हाँ, यस आई गॉट योर मैसेज एंड डोंट वरी, आई विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू योर मैसेज। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज फीडबैक। कि मुझे आपका मैसेज जो है वो मिल गया है
और कोई बात नहीं है, मैं आपके मैसेज के ही अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज को अपना एक्शन करूंगा, क्योंकि हम कम्युनिकेट जब करते हैं बिजनेस में तो हम कोई फालतू थोड़ी करते हैं। हम लोग एक मैसेज, एक संदेश, एक मैटर, एक ऑर्डर पहुंचाते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अपने जो है जो भी हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनको हम मैसेज पहुंचाते हैं। तो वो अगर रिसीवर के पास पहुंच जाएगा तो वो अपने सेंडर को, मैनेजमेंट को या जो कुछ भी है उनको बताएगा कि सर डोंट वरी, आई विल डू द वर्क अकॉर्डिंग टू योर ऑर्डर एंड दैट्स इट। चलिए अब हिंदी में बात कर लेते हैं कि चल क्या रहा है। ओके, सबसे पहले कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है सूचनाओं और भावनाओं के आदान प्रदान की क्रिया को संप्रेषण कहते हैं। जब हम अपनी भावना, ठीक है, या सूचना के आदान प्रदान कहते हैं, एक्सचेंज करने इंग्लिश में, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन या संप्रेषण उसको कहते हैं। और दूसरे वाले को समझना भी आना चाहिए और उसके अनुसार उसको जो है वो कार्य या वो जो काम है करना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए वो जो भी तुम्हारा संदेश है, तभी वो संप्रेषण होता है। अब इसकी प्रक्रिया को समझ लेते हैं, इसमें होता क्या है। सबसे पहले सेंडर को हम लोग बोलते हैं संप्रेषक। तो संप्रेषक के मस्तिष्क में एक कुछ विचार आते हैं कि हाँ मुझे जो है अपने दूसरों से जो क्या मुझे संदेश देना है या क्या मुझे उनसे जो है बोलना है, लिख के बोलना है या क्या मतलब उनके पास जाके बोलना है, कैसे मुझे जो है उनके पास अपना संदेश पहुंचाना है। तो संप्रेषक से ये स्टार्ट होगी। उसके बाद संकेतन, इनकोडिंग को संकेतन बोलते हैं, कि अपने वो मैसेज को जो है संकेत करेगा, उसको जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना अनुवाद करेगा, कि मैं लिखूं, बोलूं, क्या करूं, मैं कैसे जो है अपने उस आइडियाज को जो मेरे दिमाग में आया था, जो विचार आया था, कैसे मैं उसको जो है वर्कआउट करूं, कैसे मैं उसको जो है पेपर पे या कैसे मैं उसको दूसरों तक समझाने की कोशिश करूं। एंड द नेक्स्ट वन क्या है, अगला क्या है भाई, संदेश। मैसेज को हम लोग बोलते हैं संदेश। अब वो संकेतन करने के बाद क्या करेगा, वो संदेश, कि मुझे दूसरों तक क्या बात पहुंचानी है, संदेश मुझे उन तक क्या पहुंचाना है। उसके बाद आएगा माध्यम। वो माध्यम का चुनाव करेगा कि मुझे किस माध्यम के जरिए से जो है अपनी इस बात को दूसरों तक पहुंचाना है। उसके बाद आएगा संदेश प्रापक, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीवर। अब ये संदेश प्रापक क्या होगा, मैं इधर आ जाता हूं। अब ठीक है। अब ये संदेश प्रापक वही जो रिसीवर होता है, कि माध्यम के जरिए से जो है संप्रेषक ने अपनी बात पहुंचा दी, अब संदेश प्रापक के पास आ गई वो बात, उसका जो भी संदेश था वो पहुंच गया। फिर उसके बाद संकेत वाचन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिकोडिंग। कि ये जो संप्रेषक हैं, जिन साहब ने मुझे जो है ये संदेश भेजा है, इनका मतलब क्या है, इनका मकसद क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, और मुझे कैसे जो है इस कार्य को करना है जो ये कह रहे हैं अपने इस संप्रेषण के जरिए से, कम्युनिकेशन के जरिए से। उसके बाद प्रतिपुष्टि देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, फीडबैक, कि जो भी आपने कहा मुझसे संप्रेषण के जरिए से मैं समझ गया और मैं आपके ऑर्डर के या आपके जो भी निर्देश हैं उनके अनुसार काम करूंगा। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंग्लिश में भी बता दिया मैंने और हिंदी में भी बता दिया, लेकिन अभी जो है एक काम बाकी है। वो काम क्या है, ये देखना है आप, ये दिनेश का जो है सैम्पल पेपर है बीकॉम फर्स्ट ईयर एंड एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटीज। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली इसी से पढ़ते हैं, तो चलो थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग भी पढ़ा दूँ। ओके भाई, चलिए देखते हैं। तो संप्रेषण का मतलब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। साधारण शब्दों में संप्रेषण का आशय सूचनाओं एवं संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना है। संप्रेषण का मतलब क्या है, सूचनाओं या संदेशों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भेजना है। केवल सूचनाएं भेजना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सूचना प्राप्त करने वाला उसी भाव में उस समझे जिस भाव से उसे ये सूचना दी गई है, जिस भाव से, जिस माध्यम से उसे ये सूचना दी गई है वो उसी भाव से समझे। यह है संप्रेषण का अर्थ। अब संप्रेषण के प्रक्रिया देख लेते हैं कि भाई संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, चलो। तो संप्रेषण की जो पहली प्रक्रिया होती है वो आपका वही जो मैंने बताया कि संप्रेषक है। सबसे पहले संप्रेषक के विचार आते हैं, उसके मस्तिष्क में कुछ विचार आते हैं जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। संप्रेषण प्रक्रिया संप्रेषक की ओर से आरंभ होती है। संप्रेषक कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संगठन हो सकता है।
जैसे ही संप्रेषक के मस्तिष्क में कोई विचार, अनुभूति या सूचना आती है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है वो संकेतन करता है। हो सकता है तुम्हारे इस बुक में संदेश हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। संकेतन का क्या मतलब है? संदेश का शब्दों, चिन्हों, रेखांकों आदि के माध्यम से संकेतन किया जाता है। संकेतन का उद्देश्य संप्रेषक के विचार या संदेशों को ऐसा रूप प्रदान करना है जिसे प्रापक तक पहुंचाया जा सके। ठीक है भाई। उसके बाद है संदेश तो बताइए जो अपनी बात को कहना है। चलिए, संदेश ये संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य कारक है, मैन फैक्टर है। वास्तव में संदेश का आशय संप्रेषक के मस्तिष्क में आने वाले विचारों, अनुभूतियों तथा अभिव्यक्तियों से है जिन्हें पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रापक तक पहुंचाना चाहता है। कि अपनी बात जो भी उसने पहले सोच लिया है वो अपनी बात जो है प्रापक तक पहुंचाना चाहता है। उसके बाद है आपका माध्यम तो वो सिलेक्ट करेगा। वही देखो माध्यम क्या है। संदेश का संकेतन करने के बाद संदेश का माध्यम निर्धारित किया जाता है। जब संकेतन भी कर लिया कि क्या भेजना है तो माध्यम भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि माध्यम क्या होना चाहिए। सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार लिखित, या तो लिखकर, मौखिक या सांकेतिक इशारों से आप जो भी माध्यम है आपका उसके अकॉर्डिंग आप उस जो है अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा क्या, संदेश प्रापक, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिसीवर बोलते हैं। तो संप्रेषण के एक छोर पर संप्रेषक, दूसरे छोर पर संकेत प्रापक होता है। एक पॉइंट पर जो है वो संप्रेषक होता है, दूसरे छोर पर जो है वो संदेश प्रापक होता है। ठीक है। तो संदेश प्रापक कौन होता है? जिसको ये संदेश पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करें। उसके बाद संकेत वाचन, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिकोडिंग बोलते हैं। अब इसको क्या मतलब है देख लो। संकेत वाचन का मतलब है समझना, जो मैसेज तुम्हें संदेश दिया गया है उसको समझना। संकेत वाचन में संदेश के अर्थ को स्पष्ट करने तथा प्रापक द्वारा उसको समझने का प्रयास किया जाता है। वो प्रयास करता है, वो ट्राई करता है कि यार इसने मैसेज क्या किया है, मुझे समझाना क्या चाह रहा है, ये डिकोडिंग करता है। एंड द लास्ट वन इज प्रतिपुष्टि, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फीडबैक। इसको भी समझा दो। चलिए ठीक है। ये संप्रेषण की अंतिम कड़ी है, ये लास्ट जो है स्टेज है, ये लास्ट स्टेप है इसका, जिससे संप्रेषक को इस बात की जानकारी मिलती है कि प्रापक को संकेत मिल गया है, प्रापक ने संदेश को समझ लिया है तथा प्राप्त संदेश के आधार पर कार्य कर रहा है या करेगा। बात खत्म। तो ये पहला लेक्चर था। आई होप आपको इसमें कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, दोबारा देखो वीडियो, समझ में आ जाएगा। ओके, सो it is enough for today and I'll see you in the next video, in the next lecture. That is enough for today. Thank you.